कहानी के मुख्य पात्र अपने पुत्र आशुतोष से पाजेब के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। पहले नौकर पर शंका थी, अब शंका हो गई आशुतोष पर और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे ये अनुमान लगा सकें कि हाँ इसी ने ली है या नहीं ली। और कह रहे हैं कि आपने उस पाजेब को छुन्नू को दिया है ना। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे कैसे हमारा सच्चा बेटा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है न छुन्नू को। उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुझसे बोलो छुन्नू को दी है। उसने कहा हाँ। तो बार बार उससे पूछने पर उसको कहना पड़ा कि हाँ मैंने पाजेब छुन्नू को दी है। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। माँ सुनकर माँ उसकी खुश हो आई और उसने उसको चूम लिया अपने बेटे को। वह बहुत शाबाशी दी और उसकी बल्लियाँ लेने लगी, मतलब लाड़ प्यार करने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई। मतलब अभी तक भी एक उदासी थी। उसके बाद अलग से जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है न, जाओ मांग ला सकते हो उसे, मतलब वो अपनी पाजेब उससे ले आओ। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। तो वो कह रहा है कि यदि उसके पास नहीं होगी तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह देगा कहाँ से। तो बाल मनोविज्ञान को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक बच्चों का सही ढंग से मार्गदर्शन और उनका सही ढंग से आकलन हम नहीं कर सकेंगे। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। अब देखो प्रश्न हम बच्चे पर अनायास ही प्रश्न लाते जा रहे हैं और न चाहते हुए भी उसको हाँ करनी पड़ रही है। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं पतंग लाएंगे? अच्छा पतंग को कहा? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। तो खुद तरह तरह के प्रश्न किए कि छुन्नू ने ये कहा मिठाई लाएंगे, नहीं पतंग लाएंगे। तो फिर हाँ पतंग वाले के पास अब ले आओ। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। तो हम छोटे बच्चे पर एक सीमा तक उसकी भावनाएं समझ पाते हैं, लेकिन उसके बाद माता पिता या जो उसके अभिभावक हैं वो क्रोध में लाल होकर उसको डांटने लग जाते हैं। अभी तक ये आश्वस्त भी नहीं हुए हैं कि पाजेब उसने ली है या नहीं ली है, फिर भी उसको इस तरह से डांट रहे हैं जैसे वास्तव में इसने ही ली हो। और एक गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है उस तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं। इससे बच्चों के मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और लेखक भी इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम जब तक बाल मनोविज्ञान को सही ढंग से नहीं समझेंगे, जब तक हम सही ढंग से विश्लेषण नहीं करेंगे बाल मनोविज्ञान का, तब तक हम बच्चों की जो मन स्थिति है उसको भी सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, उसका सही ढंग से आकलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बाल मनोविज्ञान को सही ढंग से समझना
ज़रूरी है।